है ना। इसमें जो है लोग जो है पकड़ रहा है। और ये जो लोक उत्सव जो है माने लोक उत्सव जो हम घर में गांव में हमारे पूर्वजों से पूर्वज दादा दादी है ना वो लोग जो मनाते आ रहे हैं पर्व त्योहार होता है ना जी, तो हम लोग देखे थे कि ना मनाते आ रहे हैं। उसमें गीत गाया जाता था, गाना होता था, बजाना होता था, है ना। कम होते जा रहा है, उसी को बढ़ावा देना है, बढ़ावा देना है। जो वह चीज बचा रहे और उसमें क्या करना है, प्राकृतिक चीज को नष्ट नहीं करना है ना, उसको बरकरार रखना है। तो हम लोग कोई भी अब शादी विवाह में गाना नहीं गाता, पहले शादी विवाह में गाना होता है ना। बूढ़े बूढ़े लोग है ना सारे रीति रिवाज को बताते थे, ऐसे करो या फिर ऐसे करो या ऐसे होगा या गलत कर रहे हो। उसी सब को बचाना है। हम लोग क्या आ रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं ना। जैसे दादा दादी हमारे लोग करते थे, नाना नानी करते थे, उसी पर्व में हम लोग हाथ नहीं बटाते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, छोटा छोटा वो कर रहा है, आपको क्या मतलब है। नहीं, हम लोग को भी सीखना है यह चीज, हम लोग को भी यह चीज सीखना है। जो पर्व बना पूर्व से आ रहा है उसको और आगे बढ़ाना है। इस सब कार्य में जो है सहयोग देना है सबको। तो इन चीजों को जो है अभी जो है लोक उत्सव और महत्व के संरक्षण के बारे में यह सेमिनार आयोजित किया गया। तो दिक्कत कोई कुछ पूछना है, देखना है, तो हम लोग मोबाइल से दूर रहे, अपने दादा दादी जो पूर्वज करते आ रहे हैं लोक गीत लोक पर्व वह सबको एकदम सहयोगात्मक भाव से मनाना है। क्या इसके साथ ही और सब आए हुए हैं, कुछ कहेंगे इसमें, है ना। किस परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय एवं शिक्षकगण एवं शिक्षिकाएं और विद्यार्थीगण, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। पहला तो ये है कि गुरु शिष्य परंपरा आज से नहीं बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। पहले क्या होता था, विद्यार्थी घर में नहीं कहीं एकांत स्थान में गुरुकुल हुआ करता था और गुरुकुल में अध्ययन किया करते थे। गुरुकुल का प्रारंभ प्राचीन काल से है, तो उस परंपरा को आज तक हम लेते चले आ रहे हैं, क्योंकि गुरु हमारे लिए सर्वोच्च है। हमारे चरित्र के निर्माण से लेकर के और कैरियर बनाने तक का काम हमारे शिक्षकगण करते हैं। तो गुरु की अपार महिमा है ना। वेद पुराण में कहा गया है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मतलब गुरु का स्थान जो है सर्वोपरि है। तो गुरु को हम कैसे आदर पूर्वक और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके ही आज एक से एक बड़े पदों पर हम आसीन हो जाते हैं, है ना। तो गुरु हमारे लिए प्रेरणादायक है। गुरु की कृपा से ही हमारा भविष्य जो है, भविष्य उज्ज्वल की दिशा में है। अब हमारा कार्यक्रम है लोक उत्सव का महत्व। लोक उत्सव वह है
जो हमारी संस्कृति एवं परंपरा के पहचान एवं विरासत को ध्यान में रखते हुए हमारे जो परंपरागत जो चीजें हैं, रीति रिवाज है, या जो हमारा लोक गीत है, लोक नृत्य है, या लोक कला है, उसको हम कैसे संरक्षित करके अपने नए पीढ़ी तक कैसे उसको ले जाए, हस्तांतरित करें। तो लोक महोत्सव के द्वारा हम सभी धर्म, संप्रदाय, वर्ग आदि से उठ करके एक भाईचारा, लोक उत्सव का काम है कि सभी कुछ बुला करके हम लोग आपस में मिलजुल करके एक नया समाज का निर्माण करते हैं, जिससे हमारी समृद्धि और भी आगे बढ़ती जाती है। लोक महोत्सव अनेकानेक कार्यक्रम या एनजीओ के माध्यम से या सरकार के माध्यम से बच्चों में जागृति पैदा करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए समय समय पर सरकार या शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा कुछ सेमिनार का आयोजन करके हम इस पर चर्चा, वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं, जिससे बच्चों को जानकारी मिलती है कि हम जो अपने अतीत, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कैसे संजो करके हम अपने अगले पीढ़ी को वो चीज प्रदान करें। तो सरकार का मुख्यतः ध्यान इस ओर है कि जो विलुप्त हो रहा जो हमारा परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, ये सब धीरे धीरे वैश्वीकरण के कारण लोग अपने जगह छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं क्योंकि ये आर्थिक युग है, अर्थ कमाने के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है। इसलिए जो हमारी जो ये संस्कृति है, धीरे धीरे जो हमारा जो परंपरा है, रीति रिवाज है, वो धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता के अनुकूल ह्रास होता जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट या सरकार चाहती है कि हमारा जो मूल चीज है, हमारा जो रीति रिवाज, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो पहचान है, उसको विश्व स्तर पर कैसे ले जा करके हम अपने नई पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को, जो हम अपने दादा दादी से हस्तांतरित होकर के आ रहा है, उसको और आगे की ओर बढ़ाए। तो हमारा ये कार्यक्रम का मुख्य ध्येय है जागरण, लोगों में, बच्चों में, अभिभावकों में जागृत पैदा करना कि हमारी जो परंपरा, रीति रिवाज, ये लोक संगीत है, लोक नृत्य है, लोक नाटक है, इसको हम कैसे पुनर्जीवित। पहले प्रत्येक गांव में कोई भी शुभ अवसर पर नाटक इत्यादि का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज लुप्त हो रहा है। अब आप इसमें भी हम लोग विद्यालय में भी उस चीज दिया है, ढोलक, हारमोनियम, संगीत कला है। कला सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, वो हमें एक नई पहचान देता है। देखते हैं एक से एक कलाकार, अभी जैसे मैथिली ठाकुर इतना कम उम्र की कलाकार है, उसका नाम विदेशों तक चला गया। तो कला में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कला में अपना जो है एक विशिष्ट पहचान होता है। तो लोक महोत्सव और लोक उत्सव क्या है कि हमारे यहाँ जो परंपरा चल रहा है, जो विवाह, उपनयन, मुंडन या नृत्य, संगीत, लोकगीत, इसको हम पुनः से कैसे स्थापित करके फिर हम अगले पीढ़ी को कैसे हस्तांतरित करें। इसलिए हमारा फोकस आपको ये महत्व, जो लोक उत्सव का महत्व है, विद्यार्थियों में जागृति पैदा करना है, जागरूक बनाना है कि हमें अपने संस्कृति के प्रति निष्ठावान होकर हम अपने संस्कृति को किस तरह आगे ले जा करके एक नई ऊंचाई तक दे। जैसे हम कोई कलाकार है तो हम उसका प्रोत्साहन करके
कैसे हम उसको प्रोत्साहित करें जो वो अपने कला में और निखार ला सके, और वो निखार लाएगा कब, जब हम उसको कोई चीज सम्मानित करें या कोई आर्थिक मदद दे करके उसको सम्मानित करें, तो उसका हौसला बुलंद रहता है, तो फिर वो नई नई चीजों का फिर अपने जीवन में प्रयोग करता रहता है। तो रीति रिवाज, परंपरा, इसी विषयों पर हम विस्तृत जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो लुप्त हो रहा है, जो अभी पूर्णतः लुप्त नहीं हुआ है, लेकिन बहुत चीज ऐसा है जो लुप्त हो रहा है। तो हम फिर वैसे कैसे संरक्षित करके, उसको कैसे डिजिटलाइजेशन करके, एक संग्रहित करके, फिर हम अपने जीवन में उसको ला करके हम एक नई पीढ़ी को कैसे उसको दे सकते हैं। तो जीवन की गाथा अनमोल है, जिसमें हर एक आदमी अपने अपने ढंग से काम करता है, अपने अपना ढंग रहता है, लेकिन हमारी जो पहचान है, हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो लोक महोत्सव है, अनेकानेक महोत्सव होता है, जैसे ईद है, होली है, दीपावली है, ये सब क्या है, लोक महोत्सव। लोक महोत्सव के कारण हम एक दूसरे से मिलते हैं, इससे क्या होता है, भाईचारा बढ़ता है, आपसी प्रेम बढ़ता है। यहाँ भारत में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी अनेकता में एकता है। क्यों? कि हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी परंपरा ऐसी है कि हम सब मिलजुल करके हम अपने संस्कृति को आगे की ओर ले जाने का काम करेंगे। लोक संस्कृति और लोक उत्सव, ये सब चीज जो है हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ही कर्तव्य नहीं है। सरकार को ये प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय या स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से बच्चों में जागरूकता पैदा करने का काम करती है, जो कि समय समय पर इसे पुनरावृत्ति करके हम अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं धरोहर को बचा सकते हैं। इसीलिए हम अपने जो पूर्वजों से वो ज्ञान लेंगे, जो जैसे पहले होता था कि सुबह में हमारे पूर्वज सो करके उठते थे, पराती गाते थे, लेकिन धीरे धीरे अब नया युग आ गया है, वो सब चीज विलुप्त होता जा रहा है। तो हम जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारी परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसको कैसे फिर हम अपने जीवन में ला करके हम अपने संस्कृति को एक नया पहचान दे सके। इसीलिए सरकार और स्वयंसेवी संगठन गांव-गांव में जा करके विद्यार्थियों में, अभिभावकों में एक ऐसा जागरूकता पैदा करना चाहता है, जो कि आने वाले दिनों में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसको हम कैसे संजोग करके रखें और उसको हम आने वाले पीढ़ी तक हस्तांतरित करें। आने वाले पीढ़ी अगर आप नहीं अभी सीखिएगा, तो आने वाले दिन में आप अपने दादा दादी से बताए हुए चीज को नहीं अभी अनुसरण कीजिएगा, तो आने वाले दिनों में ना आपको पता रहेगा, ना आने वाले दिनों में जो बच्चे आएंगे उसको पता रहेगा कि पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब जो हमारी परंपरा है, जो हमारी रीति रिवाज है, जो हमारा संगीत है, जो हमारा नाट्य है, हमारा जो लोक कला है, जो हमारी चित्रकलाएं हैं, इसको कैसे हम फिर से आगे बढ़ाए और अपनी एक नई पहचान के साथ, नई उमंग के साथ हम अपने परंपराओं को संजो करके एक विधिवत ढंग से एक डिजिटलाइजेशन करके कि ये चीज हमारे पूर्वजों की देन है, इसको एकत्रित करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आने वाले बच्चों को हम बतला सकेंगे कि ये चीज हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। इसलिए आप लोगों से मेरा यही कहने का अभिप्राय है कि जो भी चीज पौराणिक चीज है, पौराणिक मतलब जो पुराना, जो वर्षों से चला आ रहा है, जैसे विवाह, मुंडन, उपनयन, अनेक संस्कार है,
जो कि चला आ रहा है उसको हम फिर से, अब बहुत गीत पहले होता था, हर एक फंक्शन में कोई न कोई आपको संगीत कार्यक्रम होता था। अब धीरे धीरे अब तो डीजे बजने लगा है। जो महिलाएं पहले हर एक पर्व में अपना मधुश्रावणी हो या उपनयन हो, इन सब में गाना बैठ करके गाना गाती थी, तो धीरे धीरे इस चीजों का विलुप्त होना हमारे संस्कृति पर कुठाराघात है और हमारी जो परंपरा है वो धीरे धीरे नष्ट की ओर जा रही है। तो हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हम अपने लोक उत्सवों को, लोकगीत हो या लोक नाट्य हो, उसको फिर से हम अपने जीवन में उतार करके, और इतना ही नहीं, एक ये जो संगीत है या नाट्य है हमारे एक ये अर्थ का एक साधन भी है, जिससे हम पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं और हमारी प्रतिष्ठा भी बरकरार रहेगी। इसलिए प्रत्येक बच्चों को यही रखना चाहिए ध्यान में कि हमारे जो पूर्वज का दिया हुआ चीज है उसको हम अपने जीवन में यूटिलाइज करके फिर से एक हम नई अपनी उमंग के साथ, नई पहचान के साथ हम अपने ये महोत्सव को एक नया रूप दे करके हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे। ये लोक महोत्सव क्या है? एक सामाजिक जो सांस्कृतिक परंपरा है या विरासत है, उसको प्रेरणा देने का काम करती है। वो हमारे लिए प्रेरणा है कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा चीज दिया है जिसका नाम आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। जैसे परंपरा हमारी है गुरुकुल की। गुरुकुल आज से नहीं, हमारा जो सबसे प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय, ये सब शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था और वो विदेशों से लोग यहाँ आते थे। अब क्या है, अब तो यहाँ के लोग विदेशों में जाते हैं पढ़ने, पहले वहाँ के लोग यहाँ आते थे पढ़ने। तो हमारा धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। इस कारण हमें अपने संस्कृति और सभ्यता और जो हमारा लोक उत्सव है, लोक महोत्सव है, उसको हम अपनी या सरकार सब मिलजुल करके एक ऐसा कार्यक्रम चलावे गांव-गांव जा करके, जो बच्चों में जो फिर से हमें नई उमंग के साथ, नई योजना के साथ हम अपने पूर्वज परंपराओं को फिर से अपना जीवन में उतार कर हम अपने प्रेरणा को आगे आने वाले पीढ़ी मैं बोलूंगा। मास्टर बोलिए ना। यहाँ आए हुए सभी बच्चों को और सभी शिक्षकों को धन्यवाद, जो हमें यहाँ पे सेमिनार करने का मौका मिला। इसके लिए हम आप लोगों का आभारी हैं। तो हम लोग यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा के तहत एक सेमिनार का आयोजन करने के लिए आए हैं। सेमिनार का विषय है लोक उत्सव का महत्व और संरक्षण। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोक उत्सव क्या है और संरक्षण पर इसके बाद जाएंगे। और ऐसी क्या आवश्यकता हम हुई कि अब इसका जो चीज़ बहुत पहले से चलती आ रही है उसका संरक्षण करने का नौबत आज आई है। ठीक है, तो लोक उत्सव जो होता है वो खासकर जो गाँव घर में ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि शहरी कल्चर में तो ये उतना नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा अपना थिएटर समूह वाले लोग सब हैं जो अपना कहीं कहीं नुक्कड़ नाटक हो या फिर कोई प्ले हो, ऐसा करके अपना थोड़ा बहुत रखे हुए हैं। क्योंकि कला को जो है वो तो कलाकार लोग ही जिंदा रखेंगे। हमारी एक इस अवसर हम लोग
मई में दिल्ली गए हुए थे, तो एक प्रोग्राम से संबंधित कुछ विवाद था। हम लोग बीजेपी के कदावर मंत्री से मिले, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखिए कलाकार को बचाना हमारा काम नहीं है। इनमें से एक महिला थी, वो उसके अंदर बोल दी थी देखिए हमारा तो कलाकार ही बचाएगा। तो सर अब हो सकता है कि कहीं सरकार के मंत्री को अपना ढोलक हारमोनिया गिटार लेकर निकलेंगे अब बचाने के लिए, तो यही बात होगी। ठीक है, बाकी नाम नहीं लेंगे क्योंकि हो सकता है कहीं आगे जाकर के कुछ विवाद का विषय हो जाए। तो खैर, जो हमारे यहाँ जैसे होली पहले भी होती थी, होली अभी भी होती है, लेकिन उसके मायने अब बदल गए हैं। नशा करके 2 किलो मुर्गा लेकर आना, खा पी कर 2-4 जगह मारपीट किया, हो गई कहानी खत्म, शाम हुई, सब अपने अपने घर। तो जो होली में कभी जगिया बजता था 8 दिन 10 दिन पहले से, और भी कुछ होते थे वो ढोल बजा करके। हाँ, अब जो है सिर्फ वो होली का जो मतलब है वो एक नशे का त्योहार हो गया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और इसके अलावे लोग उत्सव का मुख्य ये है कि क्या बोलते हैं उसको, प्रमुख पहचान ये है कि जो लोग उत्सव जो है सामाजिक एकता ताने बाने को जो है आपस में एक दूसरे से अपना बांध के रखते हैं, जो शायद अभी काफ़ी हद तक जो है, क्या वो किसी कारण से हो, ईर्ष्या हो, राग हो, देश हो, बहुत सारे कारण से जो है अपना सामाजिक और पारंपरिक भाईचारे को जो है आपस में राग द्वेष के कारण कम हो रही है या फिर बिल्कुल विलुप्त हो रही है। आए दिन पहले हम लोग सुनते थे, रेडियो हो या कहीं हो, जैसे नुक्कड़ नाटक होता था, लोकगीत होता था, लोक संगीत होता था। फिलहाल याद भी कहीं अभी नहीं आ रही है, तो इधर हम 10-15 साल के अंदर में इधर आसपास में कहीं नाटक हम देखे होंगे। क्या सर हुआ है? नाटक शुरू नहीं किया, रामलीला चलता था पहले। रामलीला के बाद पंच त्योहार में जो है ये चला, क्या कहते हैं, नाटक होता था, लोग अपना एक दूसरे के समय पास करे। और उसके बाद आ गया VCR CD वाला, प्लेट लगाओ, टीवी लाओ, बैटरी लाओ, भाड़ा करो, सोना लाइट नहीं था। अब जो है मोबाइल आ गया, इतना लोगों को बिजी कर दिया, जो ये लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। सही बात है। तो ये सब जो है अब जो है सरकार भी अपने स्तर से कुछ कोशिश कर रही है, कुछ थिएटर समूह भी अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, और जो कुछ NGO हो या फिर CBO हो वो भी अपने स्तर से कुछ कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो लोग फेस्टिवल जो फोक फेस्टिवल लोक उत्सव जो है, ये तो धीरे धीरे जो समाप्त हो रही है उसको वापस से लाया जाए उसके मूल रूप में। तो अगर हम लोग में से थोड़ा बहुत अगर कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट आएगा ही। ऐसा है कि जो कोई जो कला या धरोहर होती है वो ऐसा नहीं है कि जो कोई एक चीज किया वो हो गया खत्म। ये सब जो है हस्तांतरित होना चाहिए। जैसे मेरे दादा परदादा से आया मेरे पिताजी के पास, मेरे पिताजी से आया हम लोगों के पास, अब हम लोग जो है बताएंगे कि कैसे जो है बचपन में दादा दादी नाना नानी अपना बच्चों को लोहिया सुनाती थी, जब जन्म उत्सव होता था तब सोहर गाया जाता था, है ना। तो इस सब को जो है वापस से अपने मूल रूप में लाना है, और हम सब अगर थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ रिजल्ट निश्चित रूप से आएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण एवं महिला मंडल लड़गामा से आए हुए संजय जी, रविरंजन जी और सुनील जी, साथ ही छात्र छात्राएं, आज महिला मंडल लड़गामा के द्वारा मध्य विद्यालय बगवासा में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरा जो पूर्वज में लोकगीत या लोक गायन लोक नृत्य चल रहा था, उसको संरक्षण कैसे करें,
इसका बचाव हम कैसे करें, इस पर जानकारी छात्र छात्राओं के बीच, साथ ही शिक्षकों के बीच उनके द्वारा दिया गया है। हमारी जो भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा है, उसमें सिर्फ शिक्षा क्या ही नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं उतना ही नहीं है, उसमें है कि हम बच्चों को नृत्य सिखावे, शिल्पकार सिखावे, गायन सिखावे, इस तरह के इस तरह का आध्यात्मिक विकास और नैतिक मूल्यों का हरासमेंट नहीं हो, उसको कैसे बचावे, इस पर आज यहाँ पर आयोजन किया गया है। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है अपने शिष्य को अंधकार से उजाला की ओर ले जाना। कहाँ ले जाना? अंधकार से उजाला की ओर ले जाना। और उसके साथ साथ शिष्य का भी कुछ कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य है पूर्ण श्रद्धा के साथ, एकदम निष्ठा के साथ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना, लगन देना। और इसमें जो कहा गया है कि हमारे लोक उत्सव जो है पूर्व से चलते आ रहा है। कुछ लोग अभी भी देखते होंगे कि जब दुर्गा पूजा का समय आता है तो हमारे यहाँ झिझिया का प्रोग्राम होता है, जड़ जटिन खेला जाता था, है ना। बच्चों को जब छोटा बच्चा होता है, जब माता के पास सोने जाता है तो रोने लगता है, तो फिर क्या गाया जाता है? वहाँ पर लोरी सुनाया जाता है उसको, है ना। तो इसी सब ये सब जो है अब हमारे यहाँ से विलुप्त होते जा रहा है। अब ये परंपरा समाप्त हो गया है। जैसे अभी रविरंजन जी का है कि होली पर पहले 1 महीना पहले, जैसे होली शुरू होती था उससे 1 महीना पहले से जो गिरा होता था, गांव घर में होली अनेकों दरवाजे को जाके गाया जाता था। और समूह महीने के अपने एक ही आदमी से हर गांव घर से 10 आदमी पहुँच करके आज उनके यहाँ, कल उनके यहाँ, इस तरह से आयोजन होता था। इसलिए उस समय में ज़्यादा महत्व था। उस सब महत्व को अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। लेकिन उसी को पुनः स्थापित करना है हमारे यहाँ। क्या करना है? पुनः स्थापित करना है, जिसके लिए महिला मंडल के द्वारा इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। यही नहीं, सब जगह होगा, गांव घर में भी इनके द्वारा होगा, हर विद्यालय में करना है, ताकि हमारा जो लोक गीत समाप्त हो रहा है, लोक गायन समाप्त हो रहा है, वो बचा रहे। इसी के साथ ही अपने माननीय गया है कि कम से कम 2 चीज बतलाया जा रहा है, जो पूर्वजों का रीति रिवाज है। हर एक समुदाय में कुछ न कुछ रीति रिवाज है, उसको अपनाइए। और नहीं जानकारी है तो अपने बुजुर्गों से, दादा है, दादी है, उससे पूछिए कि पहले क्या सब कौन सा संस्कार होता था, कौन सा गीत होता था, कैसे नाट्य कला होता था। तो ये सब की जानकारी लेना नहीं है तो अब स्कूल में भी बहुत संगीत की पढ़ाई होती है, आप लोग विद्यार्थी हैं, को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो आप लोग संगीत के प्रति, कला के प्रति रुचि रखिए। कला जो है एक अमूल्य चीज है, कभी भी कला आपसे कोई नहीं छीन सकता है। दुनिया की धन दौलत ये सब कुछ छीन लेगा, लेकिन कला जो आपके पास है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए जो हमारी कलाएं हैं, या कोई चित्रकला में ही प्रवीण है, कोई मधुबनी पेंटिंग बनाने में प्रवीण है, कोई आपको ये गायन में प्रवीण है, कोई नृत्य में प्रवीण है, भरतनाट्यम है, कथक है, मतलब बहुत सारा जो हमारे यहाँ का कल्चरल डांस है या कल्चरल चीज है, उसको अपनाइए। तो सरकार का मेन फोकस है कि हमारी कल्चर को कैसे फिर हम स्थापित करके जो हमारा कल्चर का नाम अभी विश्व में है और अधिक देशों में हमारे सभ्यता और संस्कृति का नाम रोशन हो। इसलिए आप लोग कला के प्रति जो भी कला है, आप में जो भी कला है उसको लगन के साथ करके, और जो नहीं है, अगर कोई आस पड़ोस में कोई कलाकार है तो उससे सीखिए कि हमें ये चीज बताइए, तब ये धीरे धीरे जाकर के आपके कला में निखार आएगा और आप आगे की ओर बढ़ जाइएगा। जब हौसला, कहावत है कि हौसले नहीं तो सब कुछ बेकार है, ऐसो आराम के तलवगार है, अगर हौसला नहीं तो सब कुछ बेकार है। तो हौसला होना चाहिए, हर एक आदमी के पास अपना एक
ये उत्साह होना चाहिए कि हमें ये करना है। जैसे कोई किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो ढंग की पढ़ाई करते हैं तो ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ आप कला को भी आगे ले जा सकते हैं। ये नहीं है कि हम पढ़ाई करेंगे और कला भी एक पढ़ाई ही है। तो कहने का मतलब जो आप लोग सभी मिल करके जो पौराणिक चीज है, जो पुरानी चीज लुप्त हो रहा है, बड़े बुजुर्ग या कोई यूट्यूब चैनल से कहीं से भी आपको अगर प्राप्त होता है तो उस चीज को अपना करके अपने जीवन में संजोग करके रखिए और आने वाले पीढ़ी को आप ये कह सकते हैं कि वो बता सकते हैं। आपको जानकारी रहेगा तब ना आने वाले पीढ़ी को बताइएगा कि पहले ये सब हो रहा था। तो आप लोग पुरानी चीजों को, पुरानी परंपराओं को, पुरानी लोकगीत, लोक रिवाज, लोक साहित्य जो भी है उस पर फोकस कीजिए और उसको अपना संजोग करके संरक्षित करके एक रखिए, जो आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूगो अलग पक्ष इसमें सब के इकट्ठा करे की साधन है वो। इकट्ठा करे की। बोलेगा तो जवाब देगा। विद्यालय के फिर आगे वो आगे बढ़ते जाइएगा। अभी तो प्रयास कीजिएगा तो कोई नहीं है। पूछियो मास्टर साहब, अगर कुछ सवाल है तो लियो, अगर कुछ सवाल है तो लियो। हाँ कखनी अल सुन ना, टेबल पर धऽ का एक एक ओकर दऽ दही सबके। समीर देखो क्या है इधर। बार बार बाहर के लोग हैं तो नहीं मास्टर साहब तो बंद कर। अच्छा वो कितना तक ग्रांट देता है इलाज? मेरा टर्न ओवर के हिसाब से ठीक ठीक है।